ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स, कैंडल्स और इंडिकेटर्स का खेल नहीं है। यह खेल है दिमाग का, पेशेंस का, डिसिप्लिन का। और यही 90% लोग हार जाते हैं। हर नया ट्रेडर मार्केट में एक ही सपने के साथ आता है, मैं कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाऊंगा, मैं जल्दी ग्रो करूंगा, मैं फाइनेंशियली फ्री बनूंगा। लेकिन कुछ ही हफ्तों में वही ट्रेडर कंफ्यूज्ड, फ्रस्ट्रेटेड और लॉस में चला जाता है। आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि मेहनत करने के बावजूद लोग मार्केट से कमाने के बजाय मार्केट को ही डोनेशन देने लगते हैं? सच यह है कि ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन है आपकी साइकोलॉजी, आपकी इंपेशेंस, आपकी इमोशंस। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सच्चाई बताने वाला हूं जो किसी पेड कोर्स में नहीं सिखाई जाती। क्यों 90% ट्रेडर्स पैसा खो देते हैं और वही मिस्टेक्स बार बार रिपीट करते हैं। अगर आपने आज ये 5 साइकोलॉजिकल रीजन समझ लिए तो यकीन मानिए दोस्त, आपका पूरा ट्रेडिंग जर्नी बदल सकता है। क्योंकि बाजार को हराना आसान नहीं है, लेकिन खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाना पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक ऐसी जर्नी जिसमें नॉलेज भी है और सच्चाई का थोड़ा कड़वा स्वाद भी। रीजन 1, ओवर कॉन्फिडेंस। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में सबसे पहले जिस गलती को करते हैं वो ये कि दिल और दिमाग दो अलग दिशाओं में चलते हैं। दिल चाहता है कि हर ट्रेड हमें तुरंत मुनाफा दे, दिमाग कहता है कि मार्केट को समझने में समय लगता है। लेकिन इंसान दिल की सुनता है क्योंकि दिल में उम्मीद होती है, यार ये वाली ट्रेड शायद चल जाएगी, शायद इस बार किस्मत साथ दे दे। और यहीं से एक धीमी लेकिन खतरनाक गिरावट शुरू होती है। लोग समझते नहीं, पर ट्रेडिंग में जल्दी जीतने की भूख ही सबसे बड़ा जाल है। जब कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है, उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज भरी होती है, मैं भी एक दिन लाखों कमा सकता हूं, मैं भी एक बड़ी जीत मार सकता हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट में पैसे कमाना किसी किस्मत की बात नहीं, बल्कि आपके दिमाग की स्थिरता और आपके अनुशासन की बात है। नए ट्रेडर हर लाल और हरी कैंडल को एक संकेत समझ लेते हैं और बिना सोचे एक्शन ले लेते हैं। इस चीज को हम कहते हैं इमोशनल ओवर रिएक्शन, और यही उनकी पूंजी को धीरे धीरे खत्म कर देता है। कई लोग ये सोचते हैं कि अगर मार्केट तुरंत नीचे जा रहा है तो शायद ये अभी वापस ऊपर आएगा, और अगर ऊपर जा रहा है तो शायद ये लगातार चढ़ता जाएगा। मगर मार्केट कभी भी किसी इंसान की उम्मीदों के हिसाब से नहीं चलता। मार्केट पेट्रोल पंप नहीं है कि तुमने सोचा कि 5 मिनट में पहुंच जाओगे तो पहुंच जाओगे। मार्केट एक जंगल है, और यह जंगल उन्हीं को रास्ता दिखाता है जिनके पास धैर्य है। लेकिन नए ट्रेडर धैर्य को कमजोरी समझते हैं। वो सोचते हैं कि जो तेजी से कमाएगा वही जीत जाएगा, जबकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा योद्धा वो है जो इंतजार करना जानता है। सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि लोग नुकसान होते ही खुद को दोष देने लगते हैं। वो अपनी गलतियों को विश्लेषण नहीं करते, बल्कि इसे एक पर्सनल फेलियर मान लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि एक छोटी सी हार उन्हें इतना तोड़ देती है कि वो बदला लेने वाली ट्रेड लगाते हैं, जिसे रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। ये ट्रेडिंग नहीं, ये भावनाओं की लड़ाई है। ये ज्यादातर लोगों को बर्बाद कर देती है। इंसान हार को सहन नहीं कर पाता, इसलिए वो बिना प्लान के ट्रेड कर देता है, सिर्फ इसलिए कि उसे अपनी ईगो वापस चाहिए होती है। लेकिन मार्केट ईगो देखने नहीं आता, ये सिर्फ आपकी स्किल देखता है। अक्सर नए ट्रेडर सोचते हैं कि 1-2 वीडियो देखकर या 1-2 स्ट्रैटेजी सीखकर वो एक्सपर्ट बन गए। लेकिन ट्रेडिंग ऐसी स्किल है जो समय चाहती है, ध्यान चाहती है, और सबसे इंपॉर्टेंट शांति चाहती है। जो दिमाग शांति में नहीं है वो ट्रेडिंग में निर्णय ले ही नहीं सकता। बहुत से लोग ऐसी उम्मीद ले आते हैं कि अरे 2-3 ट्रेड तो मेरी लकी होंगी ही, पर ट्रेडिंग में लक नहीं होती। यहां प्रोबेबिलिटी होती है, रिस्क मैनेजमेंट होता है, डिसिप्लिन होता है। ये बात समझने में नए ट्रेडर को बहुत समय लगता है। कई लोग दूसरों को देखकर ट्रेडिंग शुरू करते हैं। किसी ने इंस्टाग्राम पर प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट डाला, किसी ने यूट्यूब पर बताया कि उसने कितना कमाया। बस लोग सोच लेते हैं कि शायद ये रास्ता आसान है, लेकिन जो स्क्रीनशॉट दिखते हैं वो सिर्फ सफलता का एक छोटा टुकड़ा होता है। उसके पीछे उनकी मेहनत, उनकी असफलताएं, उनकी स्लीपलेस नाइट्स, ये सब दिखाई नहीं देते। नए ट्रेडर इस छिपी यात्रा को नहीं समझते, इसलिए वो मार्केट को भी एक शॉर्टकट मशीन मान लेते हैं।
लेकिन मार्केट शॉर्टकट नहीं देता। ये इंसान की वास्तविक क्षमताओं की परीक्षा लेता है। एक और बड़ी वजह यह भी है कि लोग रिस्क को समझते ही नहीं। वो सोचते हैं कि बस पैसे लगा दो, अगर किस्मत रही तो प्रॉफिट आएगा। और असली ट्रेडर हमेशा रिस्क को पहले देखता है, प्रॉफिट को बाद में। आम लोग प्रॉफिट पहले देखते हैं, रिस्क को इग्नोर कर देते हैं। यही कारण है कि छोटे छोटे नुकसान धीरे धीरे बड़े नुकसान बन जाते हैं। और जब तक आदमी समझता है तब तक वो काफी पूंजी खो चुका होता है। बहुत से लोग ट्रेडिंग को इमोशनल एस्केप भी बना लेते हैं। मतलब जिंदगी में अगर कोई फ्रस्ट्रेशन है, कोई स्ट्रेस है, तो वो ट्रेड लगाते हैं ताकि उन्हें लगे कि मैं कंट्रोल में हूं, मैं कुछ कर रहा हूं। लेकिन ये कंट्रोल की भावना एक इल्यूजन है। मार्केट किसी के स्ट्रेस का इलाज नहीं करता, ये सिर्फ आपकी मन स्थिति की परीक्षा लेता है। इसलिए बिना दिमाग साफ किए ट्रेड करना ऐसे है जैसे धुंध में गाड़ी चलाना। आपको लगता है कि आप रास्ता जानते हैं, पर असल में आप ब्लाइंड ही चल रहे होते हैं। सबसे पेनफुल चीज तब होती है जब लोग अपने नुकसान को एक्सेप्ट नहीं करते। वो लॉस को टेम्पररी कहते रहते हैं, बट टेम्पररी कब परमानेंट बन जाता है खुद नहीं समझ पाते। फिर वो एवरेजिंग करने लगते हैं और जितना फंसते जाते हैं उतना डर बढ़ता जाता है। यहां तक कि एक समय ऐसा आता है कि उन्हें पता होता है कि उन्हें ट्रेड काट देनी चाहिए, बट उनमें हिम्मत ही नहीं होती। और ट्रेडिंग में हिम्मत का मतलब इंपल्सिवनेस नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने का साहस है। यही कारण है कि नए ट्रेडर शुरुआत में पैसा नहीं गंवाते, वो अपने फैसलों पर भरोसा गंवाते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को मारते हैं और धीरे धीरे खुद को यह मानने लगते हैं कि शायद मैं ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं। जबकि सच यह है कि वो ट्रेडिंग के लिए बने थे, बस उन्होंने मन को प्रशिक्षण नहीं दिया। ट्रेडिंग सिखाती है कि आपकी भावनाएं आपके दुश्मन भी है और आपके शिक्षक भी। ये आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कैसे नियंत्रित करते हैं। यही पहली वजह है कि इतने लोग ट्रेडिंग में फेल होते हैं, क्योंकि वो दिमाग से नहीं दिल से ट्रेड करते हैं। और यह दुनिया दिन से मेरी डिसिप्लिन से चलती है। रीजन 2, लोग ट्रेडिंग को स्किल नहीं गैम्बल समझ लेते हैं। ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि लोग इसे स्किल बेस्ड प्रोफेशन मानने के बजाय एक किस्मत का खेल समझ लेते हैं। जब कोई इंसान ट्रेडिंग को गैम्बल की तरह खेलता है तो उसका दिमाग इंस्टेंटली एक्साइटमेंट, फेयर और ग्रीड जैसी भावनाओं से भर जाता है। और जब भी किसी प्रक्रिया में स्किल की जगह इमोशन ले लेती है, वहां हार सुनिश्चित होती है। ट्रेडिंग का असली खेल दिमाग का है, साइकोलॉजी का है, डिसिप्लिन का है, डेटा का है। लेकिन नए ट्रेडर इन सब को नजरअंदाज कर देते हैं और हर ट्रेड को एक शायद ये चल जाए वाली उम्मीद पर छोड़ देते हैं। ये जुआ है, ट्रेडिंग नहीं। जब कोई बिना किसी एनालिसिस के सिर्फ अनुमान लगाकर ट्रेड करता है तो उसके मन में एक गलती छिपी होती है, हर बार जीतने की लालसा। यह वही माइंडसेट है जो कैसीनोज में लोगों को कंगाल बना देता है। मार्केट कोई मशीन नहीं है जहां आप पैसा डालकर बाहर प्रॉफिट निकाल लेंगे। मार्केट एक विज्ञान है, ये प्रोबेबिलिटीज पर चलता है, किस्मत पर नहीं। सबसे बड़ी समस्या तब पैदा होती है जब शुरुआत में किसी को एक्सीडेंटल प्रॉफिट मिल जाता है। ये शुरुआती जीत दिमाग को एक खतरनाक संदेश देती है, यार ये तो आसान है, थोड़ा और रिस्क ले लेते हैं। ये वही इल्यूजन है जो गैम्बलर्स को बर्बाद करता है। एक दो बार की जीत उन्हें यह विश्वास दिला देती है कि मार्केट उनकी जेब में है, लेकिन मार्केट कभी किसी की जेब में नहीं रहता। ये केवल उन्हीं को फल देता है जो इसे सम्मान, अध्ययन और धैर्य के साथ देखते हैं। बहुत से नए ट्रेडर्स चार्ट्स तक नहीं समझते, कैंडल पैटर्न्स का मतलब नहीं जानते, मार्केट स्ट्रक्चर को नहीं पहचानते, लेकिन रियल मनी से ट्रेड कर देते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे बिना लाइसेंस गाड़ी चलाकर हाईवे पर उतर जाना। पहले 2 किलोमीटर ठीक चल गया तो आप हीरो लगेंगे, लेकिन तीसरे किलोमीटर में एक गलती और गेम ओवर। ट्रेडिंग में भी यही होता है, एक मुश्किल मिस्टेक आपकी सारी मेहनत खत्म कर सकती है। लोग गैम्बल माइंडसेट के कारण एक और बड़ी गलती करते हैं, एक ही ट्रेड में सब जीतने की कोशिश। वो पूरे अकाउंट का बड़ा हिस्सा एक ही पोजीशन में लगा देते हैं। यह जीतने की कोशिश है, सरवाइव करने की नहीं। और ट्रेडिंग उन लोगों की मित्र है जो पहले सरवाइव करते हैं, बाद में बड़े बनते हैं। कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर एक ट्रेड में अपनी कैपिटल का छोटा हिस्सा रिस्क करता है, 1%, 2%, शायद 3% से ज्यादा कभी नहीं। लेकिन नए ट्रेडर आधा पैसा लगा देते हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें एक ही झटके में लाइफ चेंजिंग प्रॉफिट चाहिए। लेकिन यहां सच यह है,
ट्रेडिंग आपके लिए लाइफ चेंज तभी करती है जब आप इसे सीखने में समय देते हैं, ना कि शॉर्टकट्स में। लोग गैम्बल माइंडसेट की वजह से हर जगह सिग्नल्स ढूंढते रहते हैं, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, यूट्यूब कमेंट्स में, रैंडम ग्रुप्स में, जहां लोग खुद नहीं जानते लेकिन लोगों को टिप्स बांटते रहते हैं। टिप्स पर ट्रेड करना ऐसा है जैसे किसी दूसरे को अपनी जिंदगी का फैसला लेने देना। आप जीतोगे तो उसे क्रेडिट नहीं मिलेगा और हारोगे तो ब्लेम भी उसी पर होगा। यह जुआ माइंडसेट है, यह स्किल माइंडसेट नहीं। ट्रेडिंग में स्किल माइंडसेट वाला इंसान अपने हर ट्रेड का कारण समझता है। वो जानता है कि उसने कहां एंट्री ली, क्यों ली, कहां एग्जिट लेगा, कितना रिस्क ले रहा है, कब रॉन्ग होगा। लेकिन गैम्बल माइंडसेट में कुछ भी प्री डिफाइंड नहीं होता, बस एक्साइटमेंट होती है कि चलो ट्राई करके देखते हैं। मार्केट ट्राई करने की जगह नहीं है, मार्केट ऑब्जर्व करने, एनालाइज करने, प्रैक्टिस करने और डिसिप्लिन से चलने की जगह है। लोग गैम्बलिंग माइंडसेट के कारण एक और गहरी गलती करते हैं, उन्हें लॉस एक्सेप्टेबल नहीं होता। जब कोई ट्रेड उनके खिलाफ जाता है, उन्हें लगता है अभी वापस आ जाएगा, जबकि वापस आना जरूरी नहीं, और इसी उम्मीद से लोग लॉस को बड़ा से बड़ा होने देते हैं, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर्स लॉस को छोटा रखते हैं और प्रॉफिट को बड़ा। नए ट्रेडर्स उल्टा करते हैं, प्रॉफिट छोटा और लॉस बड़ा। क्यों? क्योंकि गैम्बलिंग माइंडसेट में डर और लालच बराबर ताकत रखते हैं। थोड़ा प्रॉफिट दिखा तो डर कि कहीं चला ना जाए तो तुरंत एग्जिट, थोड़ा लॉस आया तो उम्मीद कि शायद रिकवर हो जाए तो होल्डिंग। ये उल्टा सिस्टम है। ये वो सिस्टम है जो गैम्बलर को टेबल से हार कर उठाता है। ट्रेडिंग सीखने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं, धैर्य और सीखने की जिद। गैम्बलर के पास दोनों की कमी होती है। गैम्बलर सिर्फ एक्साइटमेंट चाहता है, प्रोफेशनल्स सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहते हैं। और असल सच्चाई यह है कि मार्केट एक्साइटमेंट को दंड देता है और कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड। ट्रेडिंग को गैम्बल समझने का एक और नुकसान यह है कि लोग अपने लॉसेस से सीखते ही नहीं। वो नए ट्रेड लगाकर पिछले नुकसान को रिकवर करने की कोशिश करते हैं। यह रिवेंज मूड गैम्बलिंग का ही हिस्सा है। इंसान सोचता है अभी एक ट्रेड और मारूंगा और सब वापस ले लूंगा, लेकिन मार्केट कोई इंसान नहीं है जिसे फर्क पड़े कि तुम दुखी हो या गुस्से में। मार्केट सिर्फ प्रिंसिपल समझता है। मार्केट किसी के बदले नहीं देता, ये सिर्फ स्किल वालों को देता है। यहीं पर ज्यादातर लोग गिरते हैं, क्योंकि उन्होंने ट्रेडिंग को प्रोफेशन की तरह नहीं देखा। गैम्बलर का दिमाग रिजल्ट पर फोकस करता है, प्रोफेशनल ट्रेडर का दिमाग प्रोसेस पर। और ट्रेडिंग एक प्रोसेस है, सीखने की, समझने की, पेशेंस की। जो इसे गैम्बल बनाते हैं वो फेल होते हैं, जो इसे स्किल बनाते हैं वो सक्सीड होते हैं। रीजन 3, रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेडिंग में पैसा कमाना उतना मुश्किल नहीं जितना कि पैसा बचाना है, और यही सबसे बड़ा कारण है कि 90% लोग ट्रेडिंग में टिक नहीं पाते, क्योंकि वो रिस्क मैनेजमेंट को कभी प्रायोरिटी ही नहीं देते। नए ट्रेडर चार्ट सीखने में समय लगाते हैं, इंडिकेटर्स खोजते हैं, स्ट्रैटेजीज ढूंढते हैं, लेकिन रिस्क को मैनेज करना उन्हें बोरिंग लगता है। और यही बोरिंग चीज उनके अकाउंट को सबसे तेजी से एम्प्टी कर देती है। ट्रेडिंग की दुनिया में एक बहुत गहरा नियम है, प्रॉफिट आपकी स्किल दिखाता है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट आपकी मैच्योरिटी। दुनिया में कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर रिस्क को लाइटली नहीं लेता, लेकिन नए ट्रेडर रिस्क को सिर्फ एक गेस की तरह देखते हैं, जैसे कि ये कोई ऑप्शन हो। उन्हें लगता है कि रिस्क सब मैनेज हो जाएगा, मार्केट वापस आ जाएगा। लेकिन मार्केट का काम झटका देना है, भरोसा देना नहीं। नई शुरुआत करने वाले ट्रेडर ये सोचते हैं कि अगर उन्हें मार्केट थोड़ा समझ आ गया तो अब उन्हें बिग प्रॉफिट का हक है। इसी वजह से वे बड़ी पोजीशंस लेते हैं, बिना ये सोचे कि अगर मार्केट उल्टा चला गया तो क्या होगा। ट्रेडिंग के शुरुआती दिनों में एक्साइटमेंट इतनी होती है कि इंसान अपनी पूंजी को एटॉमिक बॉम्ब की तरह यूज कर देता है। मतलब एक ही जगह इतना पैसा लगा देता है कि एक गलत ट्रेड उसके पूरे अकाउंट को हिला देता है। लेकिन उन प्रोफेशनल ट्रेडर से सीखने की जरूरत है जो एक ट्रेड में सिर्फ 1% या 2% रिस्क लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ट्रेडिंग दौड़ नहीं है, मैराथन है। रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करने का पहला रूप है ओवर लेवरेजिंग। बहुत से लोग लेवरेज को सुपर पावर समझते हैं।
उन्हें लगता है कि अरे थोड़े पैसों में बड़ा पोजीशन मिल रहा है, मजा आएगा। लेकिन लेवरेज तेज कमाई नहीं, तेज नुकसान करवाने की मशीन है। जितना बड़ा लेवरेज उतनी बड़ी गिरावट का डर। बहुत से बिगिनर्स 10x 20x लेवरेज देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन ये एक्साइटमेंट उन्हें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ले जाती है, लॉस की डायरेक्शन में। लेवरेज उन लोगों के लिए है जो स्ट्रैटेजी, माइंडसेट और एक्सपीरियंस को समझते हैं, नॉट बिगिनर्स। रिस्क को लाइटली लेने का दूसरा रूप है स्टॉप लॉस न लगाना। नए ट्रेडर स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि स्टॉप लॉस डरपोक लोगों के लिए है, लेकिन सच्चाई उल्टी है। स्टॉप लॉस वो शील्ड है जो आपको मार्केट के तलवार से बचाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स स्टॉप लॉस के बिना एक कदम भी नहीं उठाते क्योंकि उन्हें पता है कि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है। लेकिन नया ट्रेडर मन ही मन एक बिलीफ बनाता है कि यार ये कैंडल वापस चलेगी, और ये उम्मीद स्टॉप लॉस से भी ज्यादा खतरनाक होती है। स्टॉप लॉस नहीं लगाना ऐसा है जैसे नदी में कूदना लेकिन तैरना नहीं आना, बस उम्मीद करना कि लहरें आपको कुछ नहीं कहेंगी। रिस्क मैनेजमेंट को न समझने का तीसरा पहलू है अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट न करना। लोग सोचते हैं कि कैपिटल तो चलती रहती है, आज गई तो कल आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग में सबसे कठिन काम है कैपिटल को सुरक्षित रखना। प्रॉफिट फिर भी हो सकता है, बट ब्रोकन कैपिटल कभी रिकवर नहीं होती। इसलिए बड़े ट्रेडर्स कहते हैं फर्स्ट फोकस ऑन नॉट लूजिंग मनी, मेकिंग मनी विल नेचुरली फॉलो। यह लाइन सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। रिस्क को लाइटली लेने की चौथी वजह है रिवेंज ट्रेडिंग। जब कोई व्यक्ति लॉस करता है तो उसका दिमाग कहता है अब एक बड़ा ट्रेड डालो और सब वापस लो। यह सोच रिस्क की सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि रिवेंज मोड में इंसान सोचकर नहीं, गुस्से में ट्रेड करता है, और गुस्सा मार्केट में आग की तरह फैलता है, आपकी कैपिटल को जलाकर राख करने तक नहीं रुकता। रिस्क इग्नोर करने का पांचवा रूप है डाइवर्सिफिकेशन न करना। बहुत से लोग अपनी सारी कैपिटल एक ही एसेट या एक ही स्टॉक में डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ये चल गया तो मिलियनेयर बन जाऊंगा। लेकिन ये ड्रीम ब्लूप्रिंट नहीं, एक्सीडेंट ब्लूप्रिंट है। स्मार्ट ट्रेडर हमेशा अलग अलग जगह कैपिटल बांटते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म, कुछ शॉर्ट टर्म, कुछ सेफ एसेट्स, कुछ रिस्की एसेट्स में। इससे अगर एक गिर भी गया तो पूरा एम्पायर नहीं गिरता। रिस्क को लाइटली लेने की छठी वजह है पोजीशन साइज को कंट्रोल न करना। पोजीशन साइज हर ट्रेडर की लाइफ जैकेट होती है। अगर मार्केट डूब रहा है और आपकी पोजीशन छोटी है तो आपको तैरने का मौका है, लेकिन अगर पोजीशन इतनी बड़ी है कि लॉस आपको इमोशनली शेक कर दे तो यह सिर्फ पैसे का ही नहीं, माइंडसेट का भी नुकसान होता है। असली ट्रेडर पोजीशन साइज को इतना लो रखता है कि चाहे मार्केट उल्टा भी जाए उसका दिमाग शांत रहे, क्योंकि शांत दिमाग ही सही फैसले ले सकता है। रिस्क को लाइटली लेने का आखिरी और सबसे बड़ा रूप है गलत एक्सपेक्टेशन। नए ट्रेडर सोचते हैं कि हर ट्रेड बड़ी कमाई देगा, हर दिन प्रॉफिट आएगा। ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस उन्हें बड़े रिस्क्स लेने पर मजबूर करती हैं, जबकि वास्तव में ट्रेडिंग में छोटे कंसिस्टेंट गेन्स ही आपको आगे ले जाते हैं। बिग प्रॉफिट्स रेयरली आते हैं, एंड दे कम ओनली टू दोज हु मैनेज रिस्क लाइक अ साइंटिस्ट, नॉट लाइक अ गैम्बलर। रिस्क मैनेजमेंट बोरिंग लगता है क्योंकि वो एक्शन नहीं दिखाता, लेकिन वही आपको सर्वाइवल देता है। ट्रेडिंग की जंग में जीत उन्हीं की होती है जो जिंदा रहते हैं। रिस्क मैनेजमेंट वो ब्रीदिंग है जिसे रोककर आप ट्रेडिंग में सरवाइव ही नहीं कर सकते। रीजन 4, पेशेंस और डिसिप्लिन। अगर आप दुनिया के किसी भी सक्सेसफुल ट्रेडर से पूछेंगे कि उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है, तो वो दो ही शब्द बोलेंगे, पेशेंस और डिसिप्लिन। लेकिन दुख की बात यह है कि यही दो चीजें 90% लोगों में नहीं होती, और यही कमी उन्हें मार्केट से बाहर फेंक देती है। आज के समय में लोगों के पास हर चीज का शॉर्टकट चाहिए, जल्दी पैसा, जल्दी प्रॉफिट, जल्दी सक्सेस। लेकिन ट्रेडिंग शॉर्टकट की दुनिया नहीं है, यह वेटिंग की दुनिया है। यहां जल्दी करने वाला हमेशा हारता है और स्टेडी रहने वाला हमेशा जीतता है। नए ट्रेडर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो हर मोमेंट में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। उनके अंदर एक बेचैनी होती है कि कुछ ट्रेड करो, कुछ तो एक्शन लो, खाली बैठकर क्या मिलेगा। लेकिन असली ट्रेडर जानता है कि ट्रेडिंग में नो ट्रेड भी एक ट्रेड होती है।
क्योंकि आप अपनी पूंजी और अपनी एनर्जी बचा रहे होते हैं। लेकिन बिगिनर्स को ऐसा लगता है कि अगर वो 2-3 घंटे तक एक भी ट्रेड नहीं ले रहे तो वो पीछे छूट रहे हैं। उनकी बेचैनी ही उनकी पूंजी को खत्म करती है। डिसिप्लिन का सबसे पहला टेस्ट होता है एंट्री का इंतजार करना। अधिकतर नए ट्रेडर चार्ट्स देखते हैं, थोड़ा सा मूव दिखा और तुरंत बाय सेल कर देते हैं। उन्हें डर होता है कि मौका हाथ से निकल ना जाए। लेकिन ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक मूव वही होते हैं जो जल्दी और अचानक दिखाई देते हैं। असली ट्रेडर सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स में एंट्री लेते हैं और अगर वो सेटअप ना मिले तो पूरे दिन एम्प्टी बैठे रहना भी स्वीकार करते हैं। ये पेशेंस बिगिनर्स के पास नहीं होता। पेशेंस की कमी का दूसरा रूप है जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेना। नए ट्रेडर्स को फियर होता है कि जितना दिख रहा है उतना ही ले लो, कहीं गायब ना हो जाए। इससे प्रॉफिट हमेशा छोटा रहता है और जब मार्केट लॉस देता है वो लॉस बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वो लॉस को होल्ड करते हैं और प्रॉफिट को जल्दी काटते हैं। ये पूरा साइकोलॉजी उल्टा है। बड़े ट्रेडर्स प्रॉफिट को ग्रो करने देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि मार्केट छोटी जीतों से नहीं, बड़ी कैप्चर से भरा जाता है। पेशेंस की कमी का तीसरा रूप है लॉस में कंट्रोल ना रख पाना। बिगिनर्स लॉस देखते ही पैनिक होने लगते हैं। तुरंत एवरेजिंग करते रहे या फिर बिना सोच सोचे ट्रेड को होल्ड करते रहते हैं। यह पैनिक उनकी मानसिक स्थिति को भी खराब करता है और वह एक इमोशनली ड्रिवन ट्रेडर में बदल जाते हैं। इमोशनल ड्रिवन ट्रेडर कभी जीत नहीं सकता, क्योंकि उसकी डिसीजंस उसकी सोच नहीं, उसका डर लेता है। डिसिप्लिन की कमी का अगला रूप है अपने रूल्स पर टिके ना रह पाना। जब एक ट्रेडर ट्रेडिंग शुरू करता है वो बहुत रूल्स बनाता है। इतना स्टॉप लॉस, इतनी पोजीशन साइज, ऐसा सेटअप, इतना रिस्क। लेकिन जैसे ही मार्केट थोड़ा सा उल्टा चलने लगता है वो रूल्स बदल देता है। वो स्टॉप लॉस हटाता है, पोजीशन बढ़ाता है, गलत सेटअप में एंट्री लेता है। यही रूल ब्रेकिंग अकाउंट ब्रेक करती है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि जब सब ठीक चल रहा है तब आप रूल्स फॉलो करो। डिसिप्लिन का रियल टेस्ट तब होता है जब मार्केट उल्टा चल रहा हो। प्रोफेशनल ट्रेडर्स उसी समय सबसे शांत रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि रूल ब्रेकिंग का मतलब फ्यूचर रिस्क बढ़ाना। पेशेंस की कमी का एक और बड़ा रीजन है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। हर जगह लोग प्रॉफिट्स दिखा रहे हैं, अकाउंट डबल होने के स्क्रीनशॉट्स दिख रहे हैं। बिगिनर्स इसे देखकर सोचते हैं कि बड़े प्रॉफिट्स जल्दी होने चाहिए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि स्क्रीनशॉट 1% रियलिटी है, बाकी 99% अनसीन स्ट्रगल है। जब वो इन स्क्रीनशॉट्स के प्रेशर में आते हैं तो वो इंपल्सिव हो जाते हैं। वो हर ट्रेड में एक्स्ट्रा प्रॉफिट खोजने लगते हैं, जबकि असली ट्रेडर्स स्टेडी ग्रोथ पर ध्यान देते हैं। डिसिप्लिन की कमी का चौथा सिग्नल है ओवर ट्रेडिंग। जब कोई ट्रेडर दिन में 10 से 20 ट्रेड्स कर रहा है तो वो ट्रेडिंग नहीं, एडिक्शन कर रहा होता है। ओवर ट्रेडिंग दो चीजों से होती है। 1. लालच, शायद अगली ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट आ जाए। 2. फ्रस्ट्रेशन, पिछला लॉस रिकवर करना है। इन दोनों से अकाउंट बैलेंस गिरता है और दिमाग थक जाता है। थका हुआ दिमाग लॉजिकल डिसीजन नहीं लेता, वो सिर्फ इमोशनल रिएक्शंस लेता है। नो पेशेंस इक्वल्स नो क्लैरिटी, नो डिसिप्लिन इक्वल्स नो सर्वाइवल। पेशेंस और डिसिप्लिन का असली इफेक्ट लॉन्ग टर्म में दिखाई देता है। आज आप एक नियम फॉलो करते हैं, कल एक और, फिर परसों। 7 दिन में कुछ नहीं होगा, लेकिन 7 महीनों में आपकी इक्विटी कर्व स्मूथ और स्टेबल होती है। बिगिनर्स को दिखाई नहीं देता कि पेशेंस एक्चुअली काम कर रहा है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म सोचते ही नहीं। उनके दिमाग में सिर्फ आज का फायदा होता है, लेकिन ट्रेडिंग कभी आज का नहीं, हमेशा लॉन्ग टर्म का खेल है। पेशेंस और डिसिप्लिन सिर्फ कोई स्किल नहीं है, ये एक मानसिक स्टेट है जिसे आपको हर दिन प्रैक्टिस करना पड़ता है। यह समझना जरूरी है कि मार्केट हमेशा तेजी नहीं दिखाएगा। कभी कभी यह आपको दिनों तक इंतजार करवाएगा और फिर अचानक मौका दे देगा। अगर आप इम्पेशेंट हैं तो आप वो गोल्डन ट्रेड्स मिस कर देंगे, लेकिन डिसिप्लिन ट्रेडर हमेशा तैयार रहता है, ना ज्यादा एक्साइटेड, ना ज्यादा डरपोक। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पेशेंस ट्रेडिंग में सिर्फ वेट नहीं है, यह एक कॉन्फिडेंस होता है,
एक विश्वास कि मैंने जो सिस्टम बनाया है मैं उसी के अनुसार चलूंगा, चाहे मार्केट मुझे टेस्ट करता रहे। डिसिप्लिन एक शील्ड है जो आपको अनचाहे नुकसान से बचाता है। बिगिनर्स इस शील्ड को मजाक समझते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत समझते हैं। यही कारण है कि पेशेंस और डिसिप्लिन की कमी 90% ट्रेडर्स को पहले साल में ही बाहर कर देती है। ट्रेडिंग में जीत स्किल से नहीं, सेल्फ कंट्रोल से मिलती है, और जो इंसान खुद को नहीं संभाल सकता वो मार्केट को कैसे संभालेगा। रीजन 5, इमोशंस कंट्रोल। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन कोई खराब स्ट्रैटेजी नहीं होती, कोई गलत इंडिकेटर नहीं होता, और न ही कोई मार्केट का सडन मूव। ट्रेडिंग का असली दुश्मन ट्रेडर खुद होता है, उसकी इमोशंस, उसकी फियर, उसकी ग्रीड, उसकी इंपल्सिवनेस। आज दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी इस्तेमाल करो, सबसे एडवांस चार्ट्स भी सीख लो, लेकिन अगर इमोशंस कंट्रोल में नहीं है तो मार्केट आपको एक झटके में नीचे गिरा देगा। यही रीजन है कि 90% ट्रेडर्स हार जाते हैं, क्योंकि वो अपनी इमोशंस से लड़ नहीं पाते। ट्रेडिंग में इमोशंस कई रूपों में अटैक करते हैं। 1, लालच की आग। लालच हर बिगिनर ट्रेडर के अंदर मौजूद होता है। एक छोटा प्रॉफिट दिखा नहीं कि दिमाग कहने लगता है थोड़ा और रुक, प्रॉफिट और बढ़ेगा, आज जैकपॉट मिल जाएगा। ये ग्रीड आपको ट्रेड में जरूरत से ज्यादा देर तक रोकती है और आप समझ ही नहीं पाते कि गलती स्ट्रैटेजी की नहीं, लालच की थी। ग्रीड आपको हाई रिस्क ट्रेड्स लेने पर मजबूर करती है। आप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा लॉट साइज लगा देते हो, क्योंकि दिमाग में सिर्फ एक ख्याल दौड़ता है, यही वाला ट्रेड लाइफ बदल देगा। लेकिन ट्रेडिंग में लाइफ बदलती कंसिस्टेंसी से, किसी एक जैकपॉट से नहीं। 2, फियर। डर जो आपको कमजोर बना देता है। फियर 2 तरह से अटैक करता है। एंट्री लेने से डर, क्योंकि पिछली बार लॉस हुआ था, प्रॉफिट लूज होने का डर, इसलिए आप जल्दी एग्जिट कर देते हैं। बिगिनर्स को जब लॉस का डर लगता है तो उनका दिमाग लॉजिकल डिसीजंस नहीं लेता। वो या तो ट्रेड लेने से बचते हैं या फिर ट्रेड के बीच में नर्वस हो जाते हैं। फियर आपको स्टॉप लॉस हिट होने से पहले ही एग्जिट करवा देता है और वही ट्रेड बाद में प्रॉफिट में चला जाता है। इससे आपका कॉन्फिडेंस टूटता है और आप इमोशनली वीक हो जाते हैं। फियर आपको कमजोर ट्रेडर बनाता है और कमजोर ट्रेडर मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकता। 3, यूफोरिया। कुछ जीतों के बाद खुद को मार्केट का मालिक समझ लेना, यह इमोशन सबसे डेंजरस है, क्योंकि इसमें इंसान को गलती का पता ही नहीं चलता। जब बिगिनर 2 से 3 ट्रेड्स लगातार जीत जाता है तो उसके अंदर एक झूठा कॉन्फिडेंस पैदा होता है। मार्केट को मैं पढ़ चुका हूं, मेरा सिस्टम फेल नहीं हो सकता, अब मैं बड़ा ट्रेड लगा सकता हूं। यही यूफोरिया ट्रेडर को डिस्ट्रॉय करता है। इस स्टेट में लोग बड़े लॉट साइज लेते हैं, स्टॉप लॉस हटाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होकर रिस्की ट्रेड्स करते हैं और रिवर्सल्स को लाइटली लेते हैं। मार्केट वही चोट करता है जहां ईगो सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। ईगो और यूफोरिया कभी भी प्रोफेशनल ट्रेडिंग का हिस्सा नहीं होते। 4, रिवेंज। लॉस होते ही बदला लेने का भाव। रिवेंज ट्रेडिंग वह इमोशन है जो सीधे अकाउंट को खत्म कर देता है। जब किसी ट्रेडर को लॉस होता है तो उसका दिमाग कहता है एक ही ट्रेड से ये नुकसान वापस ले लूंगा। इस माइंडसेट में इंसान रिवेंज ले रहा होता है मार्केट से, और मार्केट इससे बड़े मजे ले रहा होता है, क्योंकि मार्केट इमोशंस देखकर नहीं चलता। रिवेंज ट्रेडिंग हमेशा लॉस पर ही एंडिंग होती है, क्योंकि आप लॉजिक से नहीं गुस्से से ट्रेड करते हो। आप फास्ट रिकवर करने की कोशिश करते हो, आप बड़े पोजीशंस लेते हो, आप रिस्क इग्नोर कर देते हो। रिवेंज आपको कुछ देर के लिए स्ट्रॉन्ग फील करवाता है, लेकिन अकाउंट बैलेंस को कमजोर बना देता है। 5, इंपल्सिवनेस। बिना सोचे समझे ट्रेड में कूद जाना। इमोशनल ट्रेडर्स इंपल्सिव होते हैं, उन्हें हर कैंडल एक मौका लगती है, हर पुल बैक एंट्री जैसा लगता है, हर स्पाइक ब्रेकआउट जैसा लगता है। इसी इंपल्सिवनेस में ट्रेडर्स वो ट्रेड्स भी ले लेते हैं जिनका कोई लॉजिक ही नहीं होता। इंपल्सिव ट्रेडर्स सिग्नल्स, न्यूज, रूमर्स पर तुरंत रिएक्ट करते हैं। उनके लिए मार्केट एक बैटलफील्ड नहीं, एक कसिनो बन जाता है। ट्रेडिंग का गोल्डन रूल है, इफ यू कैन कंट्रोल योर इंपल्स यू कैन कंट्रोल योर प्रॉफिट। लेकिन इंपल्सिव ट्रेडर वही होता है जो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। 6, होप। गलत ट्रेड को सही होने की उम्मीद करना। होप बहुत डेंजरस इमोशन है। जब कोई ट्रेड लॉस में जाता है
तो बिगिनर ट्रेडर सोचता है अभी आएगा वापस, थोड़ा होल्ड करते हैं, शायद रिकवर हो जाए। लेकिन होप ट्रेडिंग का हिस्सा नहीं है। मार्केट कभी किसी होप पर नहीं चलता, मार्केट सिर्फ रूल्स पर चलता है। होप आपको स्टॉप लॉस हटाने पर मजबूर करती है, होप आपको बिग लॉस तक ले जाती है। होप वो जाल है जहां से निकलना आसान नहीं होता। 7. रिग्रेट, मिस्ड अपॉर्चुनिटी की जलन। कुछ ट्रेडर्स ट्रेड मिस करने पर रिग्रेट में चले जाते हैं। उन्हें लगता है यार ये एंट्री ले लेता तो इतना प्रॉफिट आता, और इसी रिग्रेट की वजह से वे अगले ही ट्रेड में ओवर रिस्क कर देते हैं। रिग्रेट माइंड को अनस्टेबल कर देता है, और अनस्टेबल माइंड कभी कंसिस्टेंट ट्रेडिंग नहीं कर सकता। ट्रेडिंग का असली खेल इमोशनल कंट्रोल। प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं कि ट्रेडिंग चार्ट्स या कैंडल्स की लड़ाई नहीं है, ये मन की लड़ाई है। दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर्स मेडिटेशन करते हैं, जर्नलिंग करते हैं, डेली माइंडसेट रीसेट करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक माइंड स्टेबल नहीं तब तक ट्रेडिंग भी स्टेबल नहीं। ट्रेडिंग में पैसा कमाना इजी है, लेकिन इमोशंस कंट्रोल करना हार्डेस्ट पार्ट है। मार्केट वही ट्रेडर्स को रिवॉर्ड करता है जो अपनी इमोशंस जीत सकते हैं। इमोशनली वीक ट्रेडर मार्केट में हमेशा हारता है, चाहे स्ट्रैटेजी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो।